हाउस स्विच बोर्ड कनेक्शन वायरिंग करने के लिए आप ले लीजिए स्विच बोर्ड। उस पे इस तरह से आपको लगाने होंगे स्विच और सॉकेट। जितने आपको चाहिए उतने आप स्विच लगा लीजिए। लगा लेने के बाद आप इस तरह से स्विच बोर्ड को उल्टा कर लीजिए और इसके बाद आप ले लीजिए वायर। वायर के ऊपर का कवर को हटा लीजिए। इस तरह से हटा लेने के बाद स्विच के ये वाले पॉइंट पे आप इसको जितने भी स्विच है सभी के अंदर इस प्रकार से वायर को अंदर डाल लीजिए। ऐसे जैसे कि ये 3 पॉइंट का स्विच बोर्ड है, इस तरह से। अब इसके बाद आप इसको बीच वाले स्विच से टाइट करना शुरू कर दीजिए वायर को। ये टाइट कर लेने के पश्चात आप ले लीजिए वायर। वायर का एक सिरा आप इधर सॉकेट देख रहे हैं। सॉकेट में पॉइंट बने होते हैं 3, न्यूट्रल, अर्थिंग, लाइन वाला। अब ये वायर को आप लाइन पॉइंट पे लगा दीजिए इस तरह से। लाइन पॉइंट पे लगाने के बाद वायर का दूसरा सिरा आप लगाइए स्विच पे। ये इधर सॉकेट के लिए स्विच है। इस तरह से लगा दीजिए। इतना हो जाने के पश्चात अब आप ले लीजिए पॉइंट वाली वायर जो कि बोर्ड में आएगी। ये पॉइंट वाली वायर। अब पॉइंट इसमें एक पॉइंट ये हो गया। अब शेष रह गए 2 पॉइंट। ये वाली पॉइंट वायर यहाँ पे लगा दीजिए। ये फैन की पॉइंट वाली वायर हो सकती है, ट्यूबलाइट की हो सकती है या फिर बल्ब की हो सकती है। और इसके बाद ये वाले पॉइंट की वायर आप लेके आइए बोर्ड में और उसको आप लगा दीजिए इस पॉइंट पे। इतना हो जाने के पश्चात आपको पॉइंट के लिए न्यूट्रल लेके जाना होगा। अब ये पॉइंट बन गई, इसमें न्यूट्रल लेके जाना होगा आपको। न्यूट्रल के लिए आप वायर ले लीजिए न्यूट्रल वाली। इस वायर को आप पॉइंट से लेकर के न्यूट्रल पॉइंट से लेकर के अब ये सॉकेट के यहाँ से उठा लीजिए न्यूट्रल पॉइंट के लिए। कितना भी बड़ा स्विच बोर्ड हो, कितने भी स्विच लगे हों आपके घर में, इसी प्रकार से वायरिंग होगी। इस तरह से कर लेने के पश्चात आपके पॉइंट के कनेक्शन होंगे। जैसे ये अभी ये हो गए बोर्ड के। अब पॉइंट के किस तरह से होंगे, ये एक पॉइंट ये हो गया आपके घर में। ये पॉइंट वाली वायर गई और ये गई बल्ब होल्डर में। रूम में बल्ब लगा है उसके अंदर यहाँ पे। और रहेगी न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट अलग डालनी होगी। मेन न्यूट्रल वायर में लूपिंग भी आप कर सकते हैं इस तरह से। ये हो गया। ये थोड़ा बढ़िया तरीके से लगानी था। इस तरह से आप इसको लगा लीजिए। ये एक पॉइंट बल्ब हो गया
और ये न्यूट्रल वायर घर के सभी पॉइंट में जाएगी और लास्ट में ये न्यूट्रल वायर मेन न्यूट्रल के साथ में जुड़ जाएगी। ये हो गया एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, आपके रूम में ट्यूबलाइट हो सकती है या फिर फैन हो सकती है। जैसे ये हमने लिया एक बल्ब होल्डर और इसमें 2 पॉइंट है बल्ब होल्डर में, एक पे ये न्यूट्रल लगा दिया, अभी के लिए न्यूट्रल लगाया है और इसको कर दिया यहाँ पे टाइट। बोर्ड से गई है पॉइंट वाली वायर, 2 नंबर पॉइंट वाली, इसको इसके ढक्कन के अंदर डाल लिया यहाँ से और ये पॉइंट लग गया यहाँ पे। यहाँ पे ये लग गया और हो जाने के बाद अब इसमें न्यूट्रल मेन जाता है, घर का मेन न्यूट्रल, वहाँ से भी लूपिंग कर सकते हैं या फिर स्विच बोर्ड से आप उठा सकते हैं न्यूट्रल को, जैसे ये लेके गए हैं। ये वाला न्यूट्रल अभी जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट के किसी भी एक पॉइंट में आप लगा दीजिए, जिससे सभी पॉइंटों में न्यूट्रल मिल जाएगा। इस प्रकार से अब आपके रूम में फैन हो सकता है, ट्यूबलाइट और जो भी है आपके घर में, इसी तरह से कनेक्शन होंगे। हाउस स्विच बोर्ड कनेक्शन वायरिंग इसी टाइप से होगी। भले ही अंडरग्राउंड वायरिंग हो आपके घर में या फिर ओपन हो, इसी प्रकार से वायरिंग होगी। अब ये स्विच बोर्ड की इधर कनेक्शन हो गई। अब आगे इसमें मेन लाइन की बारी। मेन लाइन कहाँ पे होगी? जैसे मेन लाइन की एक न्यूट्रल आ गया और एक फेज आ गया मीटर से, इसको फेज वाली वायर को आप स्विच बोर्ड के यहाँ पे लगा दीजिए, इस तरह से लगा दीजिए। ये लग गया, रह गया न्यूट्रल। न्यूट्रल वायर को आप इसको लगा दीजिए सॉकेट में, पावर सॉकेट ये है, यहाँ पे लग जाएगा। अब ये वाला स्विच बोर्ड 3 पॉइंट का बन गया है। 2 इसमें, एक फैन लगा लीजिए, एक बल्ब लगा लीजिए और एक सॉकेट। इस तरह से घर में सभी स्विच बोर्ड में आप वायरिंग को कर सकते हैं। ये वायरिंग इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इसमें लगा दीजिए आप बल्ब दोनों में और चालू कर लीजिए इसकी सप्लाई। आपकी मीटर से सप्लाई आई है उसको चालू कर दीजिए। मीटर से मेन सप्लाई आने के बाद आप घर की स्विच बोर्ड को चालू कर सकते हैं। इस तरह से 3 स्विच हो गए इसमें और एक सॉकेट हो गई। इस प्रकार से आप हाउस स्विच बोर्ड की कनेक्शन वायरिंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वायरिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।